नंबर 196 के दो हिस्से हुए। पहले हिस्से में हमने देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाए तो जो भी कोई कुर्बानी का जानवर मैसर हो वो पेश कर दो और अपने सर के बालों को उस वक्त तक ना मूंडो जब तक कि कुर्बानी का जानवर अपनी जगह तक ना पहुंच जाए। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो वो फिदिया के तौर पर रोजा रखे या सदका करे या कुर्बानी के जानवर को पेश करे। अब आगे हम देखते हैं यहाँ से कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 196 के आगे क्या मफहूम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फा फिर इदा जब अमिन तुम अमन में आ जाओ तुम फा तो मन जो कोई तमत्ता फायदा उठाए बिल उमराती उम्रे से इलल हज हज तक। फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो जो कोई उम्रे से हज तक साथ फायदा उठाए फातो माँ जो इस्तैसरा मैसर हो मिनल हदी कुर्बानी में से या कुर्बानी के जानवर में से, यानी कि जो कोई कुर्बानी का जानवर आपको मैसर हो वो जिबा करो। फा फिर मन जो कोई लम यजिद ना पाए, यानी किसी को अगर कुर्बानी का जानवर ना मिले फसयामू तो रोजा है, रोजा रखना है सलासाती तीन अयामीन 3 दिन का। यानी फिर जब तुम में से कोई कुर्बानी का जानवर ना पाए तो उसने 3 दिन के रोजे रखने हैं। फिल हजी हज में वह सब आतीन और सात सात मजीद, यानी 3 पहले और 7 बाद में 10 रोजे। इजा जब रजा तुम 3 पहले रखने हैं और वापिस आओ जब तुम तो 7 रोजे रखो। तिल का ये अशरत अशरतुन 10 कामिलतुन पूरे, ये 10 पूरे हैं। जालिका ये लिमन उसके लिए है जो लम यकुन ना हो अहलुहु अहलो अयाल इसके हादरी रिहायशी अल मस्जिदिल हरामी मस्जिदिल हराम के। ये रियायत उसके लिए है जिसके अहलो अयाल मस्जिद हराम के करीब के रिहायशी ना हो। वत्तकू और तुम डर जाओ अल्लाह अल्लाह ताला से, वालमू और जान लो अन्ना यकीनन बेशक अल्लाह अल्लाह ताला शदीदु बहुत सख्त है अल-इक़ाबी अजाब वाला। और जान लो अल्लाह ताला शदीद बहुत सख्त है अजाब वाला, यानी सख्त अजाब देने वाला है। चूंकि आयत में हमने पहले देखा कि बताया गया कि मस्जिदिल हराम में जब कोई शख्स हज या उम्रा की नियत से जाएगा तो उसने क्या करना है, और अगर वो कुर्बानी ना कर सके या हसार कर लिया गया हो यानी इसको वहां तक जाने ना दिया गया हो तो फिर उसने क्या करना है। उसके बाद यहां से पता चल रहा है कि जब अमन में आ जाओगे यानी कि सुकून में आ गए हो, अब कोई खतरा नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है। दुश्मन का हसार अमन यानी दुश्मन का खौफ चला गया या फिर जो मरीज थे वो सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए। फा हरफ अतफ है, इज़ा ज़र्फिया शर्तिया है। इज़ा एक ज़र्फ है और शर्त के मायनों में आएगा और बामायने मुस्तकबिल शर्त, यानी कि मुस्तकबिल की शर्त के मायने देता है। अमीन तुम अमन में हो तुम या अमन में आ जाओ तुम, ये फेले माजी है जमा मुजक्कर हाजिर। इसका ये जो मीनिंग्स आया है ना, अमन में हो तुम, हाल के मायनों में आपको लग रहा होगा तो ये जरफिया शर्तिया की वजह से आया है। फा तो जवाब शर्त मन जो कोई, फा हरफे अतफ है यहाँ मन जो कोई मौसूल है तो ये हरफे अतफ जो है ना ये जवाब शर्त के मायनों में आया है। तो जो कोई तमत्ता फायदा उठाए, ता शुरू में जरूर आ रहा है लेकिन ये मुजारी के लिए नहीं है, ये फेल माजी का ही है, इस चीज का ख्याल रखना है। तमत्ता फेले माजी फायदा उठाए जमा मुजक्कर गायब, कोई मीम ता आइन इसका रूट वर्ड है मता। तो जो कोई फायदा उठाए, जब हम देखते हैं कि माजी का तर्जुमा हाल में भी आ रहा होता है तो हमें जरूर देखना चाहिए कि हरफे शर्त तो मौजूद नहीं है जो कि ये फेल माजी के तर्जुमे के फायदा उठाए यानी हाल में करेगा ना फायदा। तो ये जो तर्जुमे के जो फर्क होते हैं लाजमी तौर पर किसी ना किसी आमिल की वजह से होते हैं। तो जो कोई फायदा उठाए बिल उमराती
उमरा से भी हरफे जार है, अल उमरती मजरूर इसम होकर आया, आइन मीम अर्रा रूट वर्ड के साथ मुरक्कब जारी बन गया, इलल हज हज तक के लिए, इला तरफ के मायनों में आता है। यहां पे अगर हम देख रहे हैं ना तो ये हत्ता के मायनों में आ रहा है। हत्ता कहते हैं ना तक, यहां तक, यहां तक के, आपने हत्ता का ये तर्जुमा देखा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हरफे जार जो होती है वो किसी दूसरा हर्फ का मायने भी ले सकती है। तो यहाँ पे इला जो है ये हत्ता के मायनों में आया है, इलल हज हज तक मुरक्कब जारी बन रहा है, हा जीम जीम हज। हमने देखा था कि हज क्या है। हज जो है वो एक इबादत है, हम मुसलमानों की इबादत है। और हज के लिए जो मखसूस वक्त और मखसूस दिन, ये दोनों ही, यानी कि कसदन जाके जो अल्लाह ताला के घर की जियारत की जाए, जो इबादत की जाए, और नियत करने के बाद एहराम बांध के तवाफ किए जाए, वुकूफ किया जाए और तमाम औकात मखसूसा में ही अदा किए जाएं, तो वो हज है। जबकि उम्रा के लिए क्या है, कोई मखसूस दिन या कोई मखसूस वक्त नहीं है, कभी भी किया जा सकता है, उसके मनासिक कभी भी अदा किए जा सकते हैं। फातो, अब यहाँ पे मन शर्त आया है और दोबारा भी मन शर्त के ही मायनों में आ रहा है। फातो मा जो मा मौसूल है, इस्तईसरा मेयसर हो, तो जो भी कुर्बानी का जानवर मेयसर हो, मिनल हदी कुर्बानी के जानवर में से, इस्तईसरा में हमने हमजा सीन ता इस तीन हरूफ को निकाल देना है जो जायदा हैं। या सीन रा रूट वर्ड है, फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है गायब है, वाहिद मुजक्कर गायब, आसानी, जो आसानी से मेयसर हो, मिनल हदी कुर्बानी के जानवर में से, मिन हरफे जार है, अलहद ही मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है, हा दाल या इसका रूट वर्ड है। यानी कि जब अमन में आ जाओ तो आप में से जो कोई भी है वो उम्रे से हज तक साथ फायदा उठाए। यहाँ पे इसलिए भी कहा गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत से पहले ही क्या किया करते थे, ये अच्छा नहीं समझा करते थे। जो अरब थे ना, ये गुनाह समझा करते थे कि एक ही सफर में हज भी किया जाए और उम्रा भी किया जाए, तो इनके नजदीक ये अच्छा फेल नहीं समझा जाता था। ये काबा की तौहीन थी। ये लोग कहते थे कि ये काबा की तौहीन है कि एक ही मर्तबा जाएं, हज भी कर लें और उम्रा भी कर लें। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ था, मखसूस किए हुए थे। हज के 3 महीने शवाल, जुल्क़द और जुल्हज थे, जबकि रजब का जो महीना था वो उम्रे के लिए मखसूस किया हुआ था। तो यहाँ पे यानी वो उम्रा का अलहदा सफर बांधा करते थे, हज के लिए अलहदा। और ये बात हदूद हरम में रहने वालों के लिए तो आसान थी, लेकिन जाहिर है जो बाहर से आता था उसके लिए मुश्किल थी। और क्योंकि उम्मत को तो पूरी दुनिया में फैलना था, और फिर दूर दराज से जो सफर करने आने वाले थे उनके लिए इसमें मुशक्कत ज्यादा हो जाती। लिहाजा शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों के लिए जहाँ पे और आसानियां पैदा की गई हैं, एक आसानी ये भी बहुत है कि एक ही सफर में हज और उम्रा दोनों अदा किए जा सकते हैं। इसकी 2 सूरतें हैं। एक ये है कि पहले उम्रा कर दें, एहराम खोल लें, फिर 8वीं जुल्हज को हज का एहराम बांध लें। तो ऐसा हज जो है ना वो हज तमत्ता कहलाता है। ये मीनिंग जो आए हैं ना, फायदा उठाने वाले, यानी एक ही दफा में हज भी और उम्रा भी फायदा उठा लिया गया, हज तमत्ता। तो और फिर दूसरी सूरत क्या थी कि हज के लिए सिर्फ एहराम बांधा जाए, पहले जाते ही उम्रा कर लिया लेकिन एहराम नहीं खोलना, और फिर उसी एहराम में हज भी कर लिया जाए। तो ऐसा हज जो होता है हज कुरआन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर शुरू में ही सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए, उम्रा ना भी किया जाए, तो फिर इसका भी है नाम, ये होता है हज अफराद। कुरआन या तमत्ता करने वाले पे कुर्बानी जरूरी है, जबकि इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उसे दमे शुक्र कहते हैं, और कुर्बानी करने वाले को इसमें खाने की भी इजाजत होती है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये दमे जबर है, और कुर्बानी करने वाले को इसमें से खाने की इजाजत नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने आसानी की कि एक ही मर्तबा में हज और उम्रा दोनों किया जाता है, जिसको हज तमत्ता कहते हैं। फा, तो जवाब शर्त, मन, फिर जो कोई लम यजिद ना पाए, लम हरफे
आप सब जानते हैं हरफ नफी है, यानी कि मुजारे को मनफी के मायने में ले आता है। इसका एक प्रॉपर नाम है। आज हम इसका नाम, हमारा क्वेश्चन भी यही होगा कि लम जो मुजारे को मजजूम भी करता है, इसका एक काम है ये कि ये हरफे जाजमा है। लम हरफे जाजमा है, अपने बाद आने वाले मुजारे को मनफी का तर्जुमा करके मंसू मजजूम करता है। ठीक है, तो ये है मनफी जहद बलम, मनफी जहद बलम। ठीक है, इसका अपना ये नाम है। मुजारा देख लीजिए आगे, यजिद, ये दाल के ऊपर जो जज्म आ गई ना, ये जज्म हमें इसलिए नजर आ रही है कि अफ़आले अरबा है, अफ़आले अरबा में हरकत नजर आती है। लम यजिद फेल मुजारा मनफी, आ, आ, जहद बलम, लम की वजह से ये मजजूम भी हुआ है। वाओ जीम दाल इसका रूट वर्ड है, और ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। तो कोई ना पाए, फा तो जवाब शर्त, सियामु तो रोजे हैं, सियामु इसम है और मरफू है, स्वाद वाव मीम इसका रूट वर्ड है। ये शर्त है और ये जवाब शर्त है। सलासती अय्यामिन, सलासती इसम है, अय्यामिन भी इसम है। असल में तो ये अदद और मौदूद बनते हैं, लेकिन यहां पर ये मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनकर आए हैं। ठीक है, मुरक्कबे इजाफी यानी 3 दिन के रोजे। क्या करना है, जो कोई ना पाए कुर्बानी के जानवर में से, तो फिर रोजे हैं 3 दिन के। फिल हज, हज में, फी हरफे जार अल हज, हा जिम जिम इसका रूट वर्ड है, और ये मजरूर हुआ फी हरफे जर की वजह से, मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। हज में 3 रोजे, व सब आतिन और 7, सब आतिन भी अदद है। यहाँ पे ये मजरूर हुआ क्योंकि ये अभी जो है वो हाँ जी, यहाँ पे ये मजरूर इसलिए है कि ये भी वाव अतफी के जरिए जुड़ रहा है अय्यामिन से, और ये मुजाफ अलैह ही है। फिल हज्जी मुरक्कब जारी दरमियान में जरूर आ गया है, लेकिन सलासती अय्यामिन व सबातिन, यानी कि रोजे हैं दिन के, 3 दिन के और 7। तो हम यहाँ पर हम इसको मजरूर जो देख रहे हैं ना, मजरूर की जो दूसरी वजह है मुजाफ अलैह, ये इस वजह से ही मजरूर हमें नजर आ रहा है कि ये अयामिन व सबआतिन, इस वजह से ये वाव आतिफा का इसके साथ ताल्लुक है। फिल हज, हज में। अब वह सबातिन और 7 जो है वो इदा रजा तुम, जब तुम वापिस आ जाओ। ठीक है ना, रोजे तो 7 हैं, 3 पहले हैं, और जब वापिस आ जाए तो 7 हैं। इदा हर जरफिया है, शर्तिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रिमूव कर दूं। और 7 हैं इदा जब, रजा तुम जब तुम लौट आओ। इदा जरफिया है, शर्तिया है, इसम जर्फ है, और बमानी मुस्तकबिल के आता है। रजा तुम फेल है माजी का, जमा है मुजक्कर है, हाजिर है। रा जीम आइन इसका रूट वर्ड है, यानी लौट कर आ जाओ, वापिस आ जाओ। ये उन लोगों के लिए है ना जो दूर के आए हुए हैं, ये हमें आगे बताया जाएगा। तिल का ये, तिल का इसम इशारा है, मुन्नस के लिए है। आगे आप देखेंगे कि जो इसम आएगा वो मुन्नस है, जिसकी वजह से इस जमीर को भी मुन्नस लाया गया है, और ये मुन्नस बईद है, दूर के लिए। लेकिन आप देखते हैं कि जो खास चीज होती है वो बईद के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन करीब के मायने दे रही होती है। ये इसम इशारा बईद है, मुन्नस का है, वाहिद है। अशरातुन 10, कामिलातुन पूरे 10, यानी ये मौसूफ हो गए और ये हो गई सिफ्त, 10 पूरे। ये मुरक्कब तौसीफी जो है, तिल का इसम इशारा जो है, ये चूंकि इसम है तो ये जुमला इस्मिया बनेगा। जुमला इस्मिया में जो पहला इसम होता है जिससे जुमला शुरू हो रहा होता है वो मरफू होता है। हम जानते हैं ये तिल का जो है ना इसम इशारा तमाम मरफूआत में से होते हैं। ठीक है, ये चूंकि मबनी भी है, इसलिए हम इसको कहीं पर भी देखें तो हम इसको इसी शक्ल में देखेंगे।
یہ جب مبتدا بنے گا جملہ اسمیہ میں تو یہ اس کی خبر بن کر آئے گا، لہٰذا یہ آپ نے ابھی ذہن میں صرف رکھنا ہے، ابھی اس پیٹرن کو آپ نے دہرانا نہیں ہے، نہ آپ کا اس سے کوشچن پوچھا جائے گا۔ ذالکا، یہ ذالکا بھی اسم اشارہ ہے، چونکہ اس کے بعد کوئی ال والا اسم نہیں ہے، لہٰذا مرکب اشاری نہیں بن سکتا۔ مرکب اشاری تب بنے گا جب اسم اشارہ کے بعد کوئی ال والا اسم ہوگا۔ تو ذالکا اسم ہے، اشارہ ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ وہی اسلوب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کے معنی دے رہا ہے، اسم اشارہ بعید ہے، مذکر کے لیے ہے، لیمن اس کے لیے ہے جو، لی حرف جار ہے اور من موصول ہے، لیکن حرف جار کا کام اسم کو مجرور کرنا ہے، تو یہاں پہ یہ مجرور ہونے کے بعد مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو لم یکن، نہ ہو، لم دوبارہ آ گیا جو مضارع کو منفی کرتا ہے، اور فعل مضارع منفی جہد بلم، یعنی کہ یہ منفی ہوا کس وجہ سے ہوا؟ لم کی جہد کی وجہ سے یہ منفی ہو گیا۔ فعل مضارع منفی جہد بلم، یہ لم نے مضارع کو مجزوم بھی کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں آگے یکن، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مجزوم آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ افعال اربع ہے، ان کی حرکت نظر آ جاتی ہے۔ لم یکن، نہ ہوں، اہلہ، اہل و عیال اس کے، اہلو مضاف اور ہو مضاف علیہ، مرکب اضافی کا پیٹرن بن گیا۔ یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اگر ہم مرکب اضافی کے اعراب کو دیکھنا چاہیں گے تو مضاف کے اعراب کو چیک کر لیجئے، وہ مرفوع ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی بھی مرفوع ہے۔ حاضری، اب ہم اس کو تھوڑا سا پیٹرن کو دیکھتے ہیں، یہ ایک اسم ہے ہمارے پاس اور مجرور ہو کر آ رہا ہے، اب ہم اس کی دیکھیں گے کہ ہمیں ظاہراً تو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اسم ہے، پھر آگے المسجدی الحرامی، مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں ایک پیٹرن پہ ہے، ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے۔ یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ اس اسم کے لیے مضاف علیہ بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ حاضرینا، ہم نے دیکھا کہ جب مثنیٰ کا یہ یا جمع کا کوئی بھی صیغہ مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، یہ حاضرینا تھا، اینا، اینا کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ منصوب ہے، تو یہ مضاف بن گیا، اور یہ مرکب توصیفی مضاف علیہ بن گیا، تو یہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک پورا مرکب اضافی ہو گیا۔ حاضرینا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ اس کا جب نون ڈراپ ہوا ہے نا تو یہ حاضری بن گیا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اسم اگر اس میں نون موجود ہوگا، چاہے مثنیٰ کا ہو چاہے جمع کا ہو، اس کا نون گر جائے گا اس صورتحال میں جب وہ مضاف کوئی بن رہا ہوگا۔ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا مرکب اضافی ہو گیا۔ ہا ضاد را اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور ہا را میم اس کا روٹ ورڈ ہو گیا۔ وا، اور واو حرف عطف ہے، اتقو تم ڈر جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے تو فعل ہے امر کا، فعل امر جمع مذکر حاضر کا، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا۔ یعنی کہ پیچھے آیات میں تو ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ 3 دن تو روزے حج میں ہیں اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آ جاؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب کے رہائشی نہ ہوں، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جو یہ حکم دیا گیا ہے، ہم اس وجہ کو دیکھتے ہیں۔ اور تم ڈر جاؤ، اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حمزہ لام ہا الہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مفعول ہے، کیونکہ منصوب ہے، فعل کے بعد منصوب اسم آیا ہے تو فعل کے لیے مفعول بنے گا۔ اور تم ڈر جاؤ، وَعْلَمُوا اور تم جان لو، واو حرف عاطفہ ہے، اعلموا جان لو، فعل امر حکم دیا جا رہا ہے نا، اور جان لو، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر حاضر ہے، انا بلا شبہ، انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ ہے بالفعل ہے، اور اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے۔
इन्ना की फैमिली का रुकन है इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाअल्ला। ये तमाम सारी बहनें एक जैसा काम करती हैं, तो ये अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करती हैं। अल्लाह मंसूब है और इसमु अन्ना है। शदीदुल इक़ाबी, शदीदु इसम है, अल इक़ाबी इसम है। शदीदु इस्मुल तफजील है। इस्मुल तफजील ऐसा इसम होता है जिसमें किसी इसम की शिद्दत जाहिर की जा रही हो, ठीक है। जैसे हमने बार बार इस चीज को देखा है कि डिग्रीज होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, कम, बहुत ही कम, या ज्यादा, बहुत ज्यादा, शदीद, शिद्दत वाला। तो यहाँ पे शदीद जो है इस्मुल तफजील है, और ये सिफ्त है अल्लाह ताला की, मुशब्बा सिफ्त है, बहुत सख्त है। आपको अंदाजा भी नहीं हम कर सकते कि अल्लाह ताला की शिद्दत अजाब देने की क्या है। अल-इक़ाब, अजाब वाला, शीन दादा दाल दाल इसका रूट वर्ड है, आइन कॉफ बा इसका रूट वर्ड है। ये दोनों मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बना रहे हैं। आप देखिए ये मुजाफ है और ये मुजाफ अलैह है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मुजाफ और मुजाफ अलैह का ये पैटर्न जो है, चूंकि अन्ना का इसम मंसूब होता है, अन्ना की खबर मरफू होती है, तो ये खबरू अन्ना है। इस पैटर्न को बस जहन में रखना है। अगर आपको समझ नहीं भी आ रही तो इंशाल्लाह ताला जुमला इस्मिया में हम इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले जो बताई, आसानियां बताई कि किस तरीके से कोई रुकावट आ जाए, जैसे दुश्मन रोक ले, कोई बातिन की बीमारी हो, कोई सर में शदीद मसला हो, तो क्या करना है, किस तरीके से हज को अदा करना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि जब आसानी मैसर हो जाए, यानी कि अल्लाह ताला जब तुम्हें रोका गया तो तब भी बता दिया दम देना है, और जब आसानी आ जाए तो हमने क्या करना है। आसानी मैसर हो जाए तो हमने देखा कि अरब के, तो चूंकि ये समझा जाता था ना कि हज उम्रा एक साथ नहीं होगा, तो अल्लाह ताला ने ये एक आसानी की। एक तो बहुत बड़ी ये अल्लाह ताला ने वजाहत भी, फिर उस वक्त के लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि हज तो ऐसा इज्तिमा है कि पूरी दुनिया के लोग आया करते थे, और हमारी तरह का आसान हज नहीं था कि जहाज में बैठे हैं और 5 घंटे में या 6 घंटे में आप पहुंच गए उस जगह पर, बल्कि महीनों के सफर किए जाते थे। काफले के काफले जाया करते थे, और फिर कुछ जिंदा वापस आए, कुछ वापस ना आए, और फिर इस तरह के अहकामात फौरन फटाफट पता भी नहीं चल जाया करते थे। कुरान पाक एक ऐसी किताब जिसकी वजह से तमाम दुनिया में पैगाम एक साथ फैल गया। अल्लाह ने आसानी कर दी कि हज और उम्रे को इकट्ठा भी किया जा सकता है, और फिर इसके आपको बताया कि फवायद भी हैं। फिर जो कोई ना पाए, यानी कुर्बानी का जानवर मैसर हो गया, आपने हज उम्रे से फायदा भी उठा लिया, लेकिन अगर कोई ना पाए तो उसने क्या करना है, उसने 3 दिन के रोजे रखने हैं, 3 दिन के रोजे हज में रखने हैं, और फिर जब अपने घर वापिस आ जाएगा तो 7 रोजे मजीद रखने हैं। ये उसके लिए है जो मस्जिद हराम के करीब तरीन इलाके से ना हो, दूर से आया हो, ठीक है ना, उसके अहलो अयाल मस्जिद हराम के रिहायशी ना हो। अल्लाह ताला ने यहाँ पे डरने का क्यों जिक्र किया, क्योंकि कोई भी इंसान काम कोई भी करे, अल्लाह की नजर में वो मौजूद है, वो बंदा किसी तरह का भी कोई काम क्यों ना हो, हज के अरकान को अच्छे तरीके से पूरा किया जाए, हज की तमाम जो अल्लाह ताला ने ममनुआत किए हैं उनको इख्तियार किया जाए, हज की तमाम जितनी अल्लाह ताला ने अहकामात किए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया जाए, कोई उज़र ना निकाला जाए, अगर दम वाजिब हो जाए तो उससे नजरें ना फेरी जाएं। ये वो तरीक़ाकार होते हैं कि जब आपका हज फिर मकबूल हज होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला भी है अगर आप कोताही करते हैं, और ना सिर्फ कोताही करते हैं बल्कि उस कोताही को